हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपने पिछले लेक्चर में मीरा जी का जीवन परिचय पढ़ा, तो हम इस लेक्चर में मीरा जी के द्वारा लिखी गई कविता जिसको मीरा जी के पद नाम दिया गया है और किस तरह से इस कविता में जो मीरा है उसने श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति भावना है उसको अभिव्यक्त किया है, उसका वर्णन किया है और किस तरह से उसके जो परिवार के जो लोग थे वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो किस तरह से संतों के साथ बैठ करके भक्ति करती है। तो इसी से नाराज होकर के उनके परिवार वालों ने उन्हें मारने की भी कोशिश की। जैसे विष का प्याला उसके लिए भेजा गया, लेकिन विष का भी मीरा जी पर कोई असर नहीं हुआ और मीरा उसको पीकर विष को पी करके हंसने लगी। तो इस तरह से हम देखते हैं मीरा जी की भक्ति भावना। तो कविता हमारी शुरू होती है। पद भाग एक। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले गोपाल अर्थात जो कृष्ण है, दूसरों ने कोई दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट यानी ताज है। मेरो पति सोई, कि वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कुल यानी परिवार, कानी जो लज्जा है, श्रम है, कि मैंने परिवार की जो परंपराएं हैं, लज्जा श्रम आदि है, उसको छोड़ दिया है। कहा करी है कोई कि अब कोई क्या कर लेगा। संतन डिंग बैठी बैठी, कि संतों के साथ बैठे बैठे लोक लाज खोई, कि समाज की जो लज्जा थी उसको भी मैंने खो दिया है। अंशुवन जल सिंची सिंची, कि आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, मैंने भक्ति रूपी जो प्रेम की बेल है वो बोई है। अब तक बेली फैली गई, अब तो ये भक्ति रूपी जो बेल थी ये पूरी तरह से फैल गई है। आनंद फल हुई, उसके लगने वाले जो फल हैं वो काफी आनंददायक हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। यहां मीरा कहती है कि दूध की मथनियां यानी जो श्री कृष्ण की जो भक्ति को उन्होंने दूध के द्वारा उत्पन्न दही के समान माना है और कहती है कि मैंने उसे बड़े प्रेम से बिलो लिया है। दधी मथी, दही मथ करके, घृत काढ़ी लियो, घी काढ़ लिया है। डारी दे छोही, और जो व्यर्थ का पदार्थ है अर्थात जो लस्सी वगैरह है उसे मैंने छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई, कि इसको देख करके जो भक्तजन है वो राजी होते हैं यानी खुश होते हैं। जगत देखी रोई, और संसार इसको देख करके रोता है अर्थात दुखी तो होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जी कहती है कि मैं तो गिरधर यानी श्री कृष्ण जी की दासी के समान हूँ। तारो अब मोही, मुझे इस संसार रूपी सागर से अब पार उतारो, कि मैं तो आपकी ही दासी हूँ। तो ये फर्स्ट पद जो हमारा, जिसमें मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है, कि जिसके सिर पर मोर के पंखों का ताज है, मेरा वही पति है। कि मैंने परिवार की जो परंपराएं हैं, लोकलाज आदि है, उनको छोड़ दिया है, अब कोई क्या करेगा। संतन डिंग यानी संतों के साथ बैठे बैठे मैंने लोक समाज की जो लज्जा है उसको छोड़ दिया है और उन सब के आगे मैंने आंसुओं के जल से सींच करके भक्ति रूपी प्रेम की जो बेल है वो बोई है और अब यह बेल है वो पूरी तरह फैल गई है और इसको से प्राप्त होने वाले लगने वाले जो फल हैं वो बड़े ही आनंददायक हैं। आगे मीरा कहती है कि दूध की मथनियाँ, कि मैंने दूध की जो मथनियाँ है उसको बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से मैंने दधी मथ करके यानी दही मथ करके घृत काढ़ी लियो, घी को काढ़ लिया है और डारी दही छोई और व्यर्थ का पदार्थ है वो छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, कि इसको देख करके जो भक्तजन है वो राजी होते हैं, खुश होते हैं। जगत देखी रोई, और संसार के लोग है इसको देख करके रोते हैं अर्थात दुखी होते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जी कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण जी की दासी के समान हूँ। तारो अब मोही, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारो। तो ये तो आपका पहला पद था। दूसरा पद है
पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपू हो गई सांची। कि पाँव में घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है, नाचने लग गई है और कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो अपने नारायण के साथ अर्थात श्री कृष्ण के साथ आप ही हो गई सांची। कि मेरी आत्मा श्री कृष्ण रूपी परमात्मा से मिल गई है और मैं तो सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा बई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा है वो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात यानी परिवार के लोग उसे कुलनासी कहते हैं, वंश का नाश करने वाले कहती है। विष का प्याला राणा भेजा, राणा जो उनके सुर थे उन्होंने उनके लिए विष का जहर का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, जिसको पी करके मीरा हंसती है। मीरा के प्रभु प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी के जो प्रभु हैं वो गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। सहज मिले अविनाशी, और वो सहज भाव से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपका छोटा सा पद है दूसरा, जिसमें बताया गया है कि पाँव में घुंघरू बांध करके मीरा नाच रही है और कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सू, कि अपने भगवान जो मेरे परमात्मा है श्री कृष्ण जी हैं उसके साथ ही आप ही हो गई सांची, यानी आप ही सच्ची उनकी भक्तनी है वो बन गई हूँ। लोग कहे मीरा बई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा है वो पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और परिवार के लोग उसे कुलनासी यानी वंश का नाश करने वाले कहते हैं। इसी से दुखी होकर के परिवार के लोगों ने उसके लिए विष का प्याला, जो राणा जो उनके ससुर थे उन्होंने भेजा, जिसको पी करके मीरा हंसती है, यानी विष का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी के जो प्रभु हैं जिनकी वो भक्ति करती हैं वो गिरी को धारण करने वाले नागर अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। सहज मिले अविनाशी, जिनको सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह आपकी कविता थी बच्चों। तो जैसे हमने पहले कविता की सह प्रसंग व्याख्या की थी, उसी तरह से आप इस कविता की भी या तो आप सह प्रसंग व्याख्या कर लें, या फिर जो अभ्यास के प्रश्न है वो आप कर लें। जो 5 प्रश्न हैं यहाँ अभ्यास के वो आप कर देंगे। तो ये आपका काम रहेगा, जो आपने कॉपी शुरू की है उसमें आप अच्छे से अभ्यास के 5 प्रश्न वो लिख लेंगे और इनको आप याद भी कर लें, क्योंकि कविता काफ़ी छोटी है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। उसके साथ साथ जो MCQ हैं 15 या 17 जो भी हैं थोड़े ही हैं, 25 हैं सॉरी। तो ये आप काम कंप्लीट कर लें, अभ्यास के प्रश्न लिख लें और MCQ है उनको याद कर लें।